सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नाउ टुडे मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, मतलब 9th क्लास में सेकंड चैप्टर जो बहुपद है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आज हमने क्लास रखी है और वो हिंदी मीडियम में हम रन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन इंग्लिश मीडियम क्लास के लिए। ये क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इनमें टारगेट ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो लास्ट 3 इयर्स में 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सब की ये लिस्ट बनाई है। यदि इन सब की लिस्ट हम देखें तो उन सब क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। इन क्वेश्चनों को करना है तो ये हम कैसे लिस्ट आउट करेंगे ये हमें देखना है और इन सब का सॉल्यूशन भी हमें बनाना है। तो ये एक लिस्ट मैंने बनाई और इस लिस्ट को यदि हम देखें कि ये कैसे होगा, ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और इनको इसलिए मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप देख लें, कॉपी कर लें और इनका सॉल्यूशन बनाने के लिए प्लान कर लें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3 सालों में क्वेश्चन पेपर्स में थे और मैंने उनको लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, शॉर्ट्स नोट्स बनाने के लिए। आप लोग इसको रिवाइज कर लें और पूरा यदि कर लेते हैं तो इसमें 8 से 10 नंबर तक की वेटेज वाले क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलता है। 8 से 10 क्वेश्चन मार्क्स का इस चैप्टर से वेटेज है जो एग्जाम में आएगा। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 1 + 2x² एक डैश का उदाहरण है। मतलब एक ऐसा बहुपद है ये कि ये एक पदीय है, बहुपदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है या इसकी घात के अनुसार देखें। यदि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 1 + 2x² लिखा है और इसमें लिखा है कि ये एक कैसा बहुपद है। ये एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय एक बहुपद है, त्रिपदीय है, किस तरह का। तो यदि हम इसको देखेंगे, यहाँ हम इसको, ये होल स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पर 2x² का होल स्क्वायर खोलें, कैसे खोलेंगे, a + b ऑफ होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² + b² + 2ab की तरह हमें ये मिलेगा। ऐसे ही इसको भी हम ओपन करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो बहुपद मिलेगा वो क्या होगा, हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ 2x² का स्क्वायर करेंगे ऐसे और फिर 2 × 1 × 2x² करेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये कितने पदों वाला बहुपद है। ये 2 दूनी 4 और x² होगा। अब यदि इसमें हम देखें पदों की संख्या तो 3 पद है और इसकी घातों को देखें, इसमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इसमें पदों की संख्या देखें तो 3 है और घात को देखें कितने घात का बहुपद है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 4 है। तो हम लिख सकते हैं इसमें ये एक त्रिघाती है, त्रिघातीय बहुपद है। या हम ये कहते हैं इसकी घात कितनी है, तो घात हमें मिली इसको हल करने के बाद 4, तो ये एक 4 घातीय बहुपद भी है। अब इसके हम 2 नाम, 2 क्वेश्चन कैसे लेंगे। इसमें पहला तो हो गया ये कितने पद का बहुपद है, दूसरा ये पूछ ले कि ये कितने घात का बहुपद है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, इसके 3 पद मिले, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद हो गया और इसकी घात कितनी हो गई, 4, 4 घात हो गई। तो हमारे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और ये कैसे भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा।
दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 बराबर एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 6 के बराबर है तो p का मान ज्ञात करो। अब ये जो p है वो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले इसको हल कर दें, इसका गुणनखंड कर दें, इसके गुना कर दो इन दोनों को, तो x की x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 6 में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 5 की x में गुना करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5 की 6 में गुना करेंगे तो माइनस 30 होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सही रूप में लिखेंगे तो 6x और 5x में क्या मिला हमें, 6 माइनस 5 1 x, लेकिन बड़ा नंबर क्या है, 6 बड़ा है तो बड़े नंबर का चिन्ह लगेगा और यहाँ x लिखेंगे और ये 30 हो जाएगा। अब ये इसके बराबर है तो कंपेयर करो कि ये हमारे पास क्या है। अब तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, या एक्स का गुणांक p है तो यहाँ 1 है, और ये अचर पद तो 30 है। तो हम यहां लिखेंगे तुलना करने पर हमें क्या मिला, तुलना करने पर p का मान 1 मिला। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे 1 मार्क्स में, ये तुम्हारे क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है गुणनखंड करने वाला। एक क्वेश्चन गुणनखंड करने वाला क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो यहां गुणनखंड कैसे होंगे, कितने होंगे, 2 गुणनखंड आप लोगों के हर पेपर में आएंगे। अब 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक होगा द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड और एक होगा त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड। तो हम पहले लेते हैं द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड, जो अभी पेपर में आया उसी में से एक पार्ट लेते हैं, और क्वेश्चन है गुणनखंड करो। तो नंबर 1 वाला जो गुणनखंड है उसमें लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये गुणनखंड करना है हमें, इसके हमें एक बहुपद दे दिया है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद में यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट हम सीखना जरूरी है। ये हमें जो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है उन सब में एक बात बता चुके हैं, तो अभी भी हम बताना चाह रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं एक बहुपद से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो a क्या है, देखो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, यहाँ x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ क्या है 5 है, यहाँ c है तो यहाँ माइनस 6 है। तो अब ये आराम से समझना है, कूल माइंड से समझना है, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। यदि आप लोगों ने ये नहीं सीखा तो आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं आएगा। तो इसको फैक्टर करना, इसको गुणनखंड करना हमें 100% सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ही है। यदि हम क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड करेंगे तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब तक ये नहीं सीखेंगे हम 10th का मैथ्स भी नहीं सीखेंगे। 10th के मैथ्स में बहुत कुछ हमें इसके ऊपर करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, हम ये बात करते हैं। यदि आप लोगों ने इस पे 2 मिनट ध्यान से दे दिया तो ये 100% आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 मिनट का काम है, और सोचना एक बार यदि समझ में आ जाए तो 30 सेकंड में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। सबसे पहले हमने कंपेयर किया व्हाट इज ए बी एंड सी, ए बी सी के कंपेयर कर दिया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 6 है और सी भी -6 है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -36 लिख सकते हैं। अब 36 के हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर क्या होने चाहिए, देखो 36 के फैक्टर करें, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है जिससे 36 डिवाइड हो जाता है, तो 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे और ये 3। अब हमारे पास 36 के जो फैक्टर्स मिले वो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मिले। अब हमें ये सोचना है
कि हम इन नंबरों के ऐसे कुछ पेयर बनाएं, हम इन दो का एक पेयर, इन दो का एक पेयर बना दें। तो हमें एक पेयर बनाना है, इन चार नंबरों को लेके एक पेयर ऐसा बनाना है जोड़ा, जिनका योग या अंतर b के बराबर आ जाए। किसके बराबर? b के बराबर। क्या आएगा? योग या अंतर। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां क्या मिला। यदि हम मान लेते हैं कि ये -9 और ये 4 हो गया, तो 9 चौक 36 तो होते ही हैं, लेकिन 9 में से यदि हम 4 को घटाते हैं तो हमारे पास 5 भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 कैसे आएगा, 9 - 4 कर दे तो 5 आ गया। देखो 9 और 4 हमारे पास दोनों यहाँ गुणनखंड है, यहाँ 9 और 4 को हमने यहाँ अंतर निकाला तो ये 5 के बराबर हो गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये इन दोनों नंबरों का पेयर जो है वो उचित है, जो हमें बी भी मिल गया। अब हमें बी को 5 को 9 - 4 में बदल देना है। अब हमारे पास यहाँ 3 पद थे, अब इसमें बदल देंगे तो 4 पद हो जाएंगे। कैसे? ये 6x² ऐसे ही होगा, 5 को लिखेंगे तो 9 - 4 लिख देंगे, x यहां ऑलरेडी ऐसे ही है। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ 5 को इसमें 2 भागों में ब्रेक कर दिया। इसे कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना या मध्य पद को के टुकड़े करना। तो मध्य पद के हमने टुकड़े कर दिए 5 के 9 - 4। अब यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। अब हमारे पास 4 पद हो गए। अब 4 पद में से 2 के जोड़े बना दो। तो यहां हम इसमें से क्या कॉमन ले लें? देखो इसमें हमारे पास 6 और ये 9 है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ये x² है और ये x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा और कॉमन किसे लेते हैं। यदि हम प्रीवियस नॉलेज पे जाएं तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो ये देखो 6x² है, इसको 3 × 2 × x लिख दें। यहां पर हमारे पास है 9x, तो इसको लिख दें 3 × 3 × x। तो देखो कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन आ गया, ये एक x कॉमन आ गया, ये तो कॉमन बचा हमारे पास, ये हमने यहां लिख दिया। कॉमन कैसे लेते हैं वो भी मैंने समझा दिया कि हम कॉमन इस तरह से लेंगे। तो हमारे पास 3x कॉमन लिया। अब जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, ये 2 और x बचा, तो यहां हमारे पास लिख देंगे 2x। ये साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और यहां क्या बचा था हमारे पास 3, तो इसको 3 लिख देंगे। अब यहां देखो ये चिन्ह क्या है, माइनस है, ये क्या है, ये भी माइनस है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। फिर देखो 2 4 में और 6 में क्या कॉमन है, 2 और 4 में भी, 4 और 6 में भी 2 कॉमन है, हम उस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। यदि 4 में से 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2x, और 6 में से 2 लिया तो ये 3। लेकिन जब माइनस कॉमन लिया दोनों में से तो ये प्लस हो जाएगा। और यहां एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि हमारे पास जो एक पहला ब्रैकेट मिलेगा वही दूसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए। यदि इनमें कुछ अंतर है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई। अब इतना काम हो गया, अब आपका आंसर आ गया। देखो यहां ये कॉमन है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो और बाकी जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो और ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है। बट आपको ये सारी चीजें एक बार समझनी पड़ेंगी, अगली बार जब कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे जो सिंपल और आसान है, इसी तरह का लेंगे। हम ले लेते हैं हम x² + 4x + 4 एक ले लेते हैं। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। हम कंपेयर करें तो व्हाट इज a = 1, b = 4, c = 4। a और c को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, और 4 के यदि फैक्टर करते तो 2 × 2 हो जाएगा। अब 2 × 2 में यदि हम देखें 2 + 2 करके 4 भी तो हो जाता है। तो इन दोनों में हमने क्या किया, इसके 2 पेयर बनाए
और ये 2 + 2 4 हो गया, 2 × 2 फिर 4 हो गया। तो यहां क्या करेंगे, x² प्लस 2 + 2 कर दें और प्लस 4 कर दें, तो ये x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 कर देंगे। और यहां से हम इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो यहां से x कॉमन ले लें तो x + 2 हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लें तो ये x + 2 हो जाएगा, x + 2 कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा। और इसको फिर जब दोनों ये एक जैसे हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास इसको यदि एक्सपेंड करें तो ये मिल जाएगा। ये प्रीवियस 8 में हमने ये सीखा था कि इसको ओपन किया तो ये मिल गया, अब इसके फैक्टर्स करने तो ये मिल गया। तो हमने त्रिपदीय द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कैसे करने हैं ये हमने यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन किया, और किस तरह किया ये एक बेसिक था जिसको तुम्हें समझ में आना जरूरी था। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और तुम्हें ये आना चाहिए। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, नया है 125x³ प्लस 8y³ प्लस z³ माइनस 30xyz। अब यहां हम देखेंगे कि यहां कोई प्रॉपर्टी हमें याद आएगी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करें। इसमें प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारी है, अब वो ऑलरेडी लिखने से हमें क्या होगा कि चेक करते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2abc माइनस 2ac। ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें ये सारे प्रॉपर्टीज को यूज करना है और ये हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या है, a क्या हो सकता है, b क्या हो सकता है, c क्या होगा। तो यहां हमें कंपेयर करेंगे कि 125 5 का क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे 5x का होल क्यूब कर दें, 8 2 का क्यूब है तो इसको 2y का होल क्यूब कर दें, और तीसरा तो हमें मालूम है z³ अकेला ही दे रखा है, और ये आपके पास हो गया 30 को क्या लिखेंगे 3 × 5x × 2y × z। तो इस फॉर्मूले में इसको हम डाल दें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब यहां हमारे पास जो बेसिक्स बात है इसमें डायरेक्टली यदि हम इसको डालते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट हमें मिलेगा कि जो टर्म्स हैं इसमें यूज कर लें। अब ये a क्या है हमारे पास 5x, b क्या है 2y और z क्या है हमारे पास z है। तो यहां से इस टर्म से हम देखें इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो a प्लस b प्लस c आ गया। सेकेंड में हम क्या करेंगे a² है तो a मीन्स 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर कर दें, फिर 2y का स्क्वायर कर दें, फिर z का स्क्वायर कर दें माइनस 2ab, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 5 × 2, यदि हम ये 5x × 2y मल्टीप्लाई कर दें गुना कर दें, फिर माइनस 2y × z को कर दें और लास्ट में हम कर दें z × 5x। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 5x प्लस 2y प्लस z, और ये आएगा 25x प्लस 4y प्लस z माइनस 10xy माइनस 2yz और माइनस 5xz। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं।
इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है, ये सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो सेकंड हम लेते हैं, क्वेश्चन है विदाउट एनी एक्चुअली, या बिना गुणनखंड किए हमें आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास था x माइनस 2y ऑफ होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z ऑफ होल क्यूब और लास्ट में है 3z माइनस x ऑफ होल क्यूब। ये सेम उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो अभी हमने यूज की। एज क्या है, फिर लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इसमें ये कंडीशन दी गई कि इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, यदि ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये सारा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कहीं ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है कि ये जीरो के बराबर आ रहा हो। यदि ये जीरो के बराबर आता है तो ये सब हम जीरो ले लेंगे और फिर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3abc। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन हमें मिले तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी याद होगी और इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं है, और यदि जीरो है तो इसको डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे। हमने क्या ऑब्जर्व करना है, क्या देखना है कि ये टर्म्स a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की तरह तो नहीं है। यदि ऐसा है तो एक बार ये चेक करेंगे। तो माना क्या चेक करना है हमें, माना a क्या है, a x माइनस 2y है, b क्या है 2x माइनस 3z है और c क्या है 3z माइनस x है। तो क्या a प्लस बी प्लस सी हम ऐड करके देखें, जोड़ करके देखें तो क्या होगा, ये x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। अब देखो ये x प्लस में है, x माइनस में कैंसिल हो गया, 2y प्लस में 2y माइनस में कैंसिल हो गया और 3z भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये तो जीरो है। अब ये जीरो है तो राइट साइड सारा जीरो हो गया। तो अब हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब यहां देखो आपने क्या कंसिडर किया, a कंसिडर किया, ये b ये और c ये, तो यहां डाल देंगे देयरफॉर x माइनस 2y ऑफ क्यूब प्लस 2y माइनस 3z ऑफ क्यूब प्लस 3z माइनस x ऑफ होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 3 a क्या है x माइनस 2y माइनस 3z और 3z माइनस x, और यही आपका आंसर होगा। ऐसा ही एक दूसरा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। उस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉपर्टी ये यूज होगी, क्वेश्चन में बदल देता हूं, ये वैल्यूज बदल जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 2a माइनस बी माइनस सी ऑफ होल क्यूब प्लस 2b माइनस a माइनस सी ऑफ क्यूब और 2c माइनस a माइनस b ऑफ होल क्यूब। सेम यही है।
अब यहाँ हम क्या लेट करेंगे, ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा। तो ए बराबर आया 2a माइनस बी माइनस सी। बी क्या होगा, अब इसको हम ए बी सी की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको कुछ और ले लें, हम इसको एक्स ले लें, इसको एक्स ले लेते हैं, फिर ये वाई ले लेंगे। वाई क्या होगा 2b माइनस ए माइनस सी, और जेड क्या होगा 2c माइनस ए माइनस बी। अब जैसे हमारे पास हमने यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ एक्स वाई जेड मान लो, और फिर ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लो। क्या ये जीरो आएगा, यदि ये जीरो आएगा तो सीधे ये हमें प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो क्या करते हैं 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस ए माइनस सी प्लस 2c माइनस ए माइनस बी। अब देखो यहाँ कि ये 2a प्लस का है, बट एक माइनस ए ये है और एक ये है, तो 2a माइनस 2a हो गया। 2b यहाँ प्लस का है तो ये 2b माइनस 2b हो गया, फिर ये 2c प्लस है और 2c माइनस है, तो ये सब क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल और ये से कैंसिल हो गया। हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, जीरो। और जब ये जीरो मिला तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। मतलब क्या हुआ, यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो, तो एक्स क्या था ये 2x माइनस बी माइनस सी, वाई क्या था 2b माइनस ए माइनस सी क्यूब और 2c माइनस ए माइनस बी ऑफ क्यूब। राइट साइड में क्या आएगा 3xyz, मतलब 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस ए माइनस सी और 2c माइनस ए माइनस बी, और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की, तो ये तो सिंपल गुणनखंड आ गए कि एक आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला आ गया जो द्विघातीय बहुपद था, एक स्पेशल एक आइडेंटिटी बेस आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, मतलब त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ये हर एग्जाम में आता है, और यहाँ जो लिस्ट है वो 3 क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में मैंने लिए, तीनों को। नाउ अब हम उन पदों के गुणनखंड करेंगे जो त्रिघातीय बहुपद है। अब त्रिघातीय बहुपद में मैं लिख लेता हूं कौन कौन से, हमें तीनों को लेना पड़ेगा क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले हमें लेना है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 24। सेकेंड जो है बी पार्ट हम ले रहे हैं वो है एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस 20, और थर्ड सी पार्ट भी है एक 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9। ये 3 क्वेश्चन हमने इसलिए लिए हैं कि मैं एक को प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, बाकी 2 को आप खुद ट्राई करेंगे, बट ये तीनों क्वेश्चन तीनों साल में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि हम इनके फैक्टर्स कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसका हल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको ये चेक करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। हम बहुपद को पॉलिनोमियल्स px से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं, माना कि ये एक बहुपद है जो इस रूप में है। अब हमें ये देखना होता है कि ये किस x के मान से ये 0 बन सकता है। शून्यांक, एक वर्ड हमने सुना शून्यांक, जीरोस, इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, हिंदी में शून्यांक बोलते हैं, कि ये किस x के मान से 0 बन जाता है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। हमारे चैप्टर में थी एक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, एक थी गुणनखंड प्रमेय। तो हम यहाँ शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए चेक करेंगे कि ये इसका
गुणनखंड है या नहीं है। तो यहां कैसे करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स दिया गया है सबसे लार्ज में जो अचर पद है इसके सभी गुणनखंड करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं कि 24 के सभी गुणनखंड क्या होंगे। ये हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 24 को किससे बात कर सकते हैं? 1 से कर सकते हो तो प्लस माइनस 1 हो सकता है। हम 24 को 2 से भाग कर सकते हैं तो प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। यदि हम 24 को 3 से भाग कर सकते हैं तो प्लस माइनस 3 भी हो सकता है। इसको हम 4 से भाग कर सकते हैं तो प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। फिर हम 6 से भी कर सकते हैं तो प्लस माइनस 6 कर सकते हैं, प्लस माइनस 8 कर सकते हैं, प्लस माइनस 12 भी कर सकते हैं, और एक और बचता है प्लस माइनस 24 भी हो सकता है। इसके सभी संभव जो गुणनखंड है वो हम लिख लेते हैं, और ये ध्यान रखना है कि वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब ये जितने भी हमने गुणनखंड लिखे 1 2 3 4 6 8 12 24, वो 24 के ही गुणनखंड है। और 1 बाय 1 एक एक करके हम चेक करेंगे कि यहाँ x को 1 पुट करने से रखने से क्या ये 0 बन रहा है, या 2 रखने से 0 बन रहा है, या 3 रखने से 0 बन रहा है, या 4 रखने से 0 बन रहा है। तो जिससे ये 0 बन जाएगा वही इसका शून्यांक कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में तो कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि किससे ये 0 बनता है। हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम यदि कह दें कि यहाँ x को 1 मान लेते हैं तो 1 से क्या होगा, देखो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 40 इंटू 1 क्या होगा, और ये 24। अब देखो इससे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ 1 से का क्यूब तो 1 ही होगा, या 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, ये माइनस 14 होगा, प्लस 24 हो जाएगा। तो प्लस को देखो, प्लस में क्या आया, 24 प्लस 1 25 हो गया, और ये माइनस 15 आ गया। तो ये तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो 1 से ये नहीं हो सकता। अब माइनस 1 देख लेते हैं, माइनस 1 को देखेंगे, माइनस 1 भी रख के चेक करते हैं। तो माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 का घात 3, माइनस 1 यहाँ रख के देखें तो माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 14 माइनस 1 और ये 24। अभी देखते हैं माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 तो आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करते तो प्लस 1 आता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये भी हो गया, यहाँ माइनस 1 प्लस हो गया, और ये तो 24 प्लस में था ही, अब भी ये 0 के बराबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, फिर 2 रख करके देखेंगे, x को 2 रखो तो यहाँ 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2, यहाँ माइनस 14 गुना 2 और प्लस 24। अब देखो यहाँ 2 की घात 2 के 3 कितना होता है 8, यहाँ क्या होगा 2 की घात 2 4, यहाँ हो गया 28 और यहाँ हो गया 24। अब देखो 24 और 8 को यदि हम जोड़ दें तो क्या आएगा 32, और इन दोनों को जोड़ दें तो भी 32। अब ये 0 आ गया, देखो अब ये 0 आ गया, मतलब x का मान 2 यदि यहाँ रख दें तो ये 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो क्या कहेंगे, 2 इसका शून्यांक है, 2 से ये शून्य हो गया। जब 2 से ये शून्य हो गया तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये x बराबर 2 एक शून्य है या 0 है, शून्यांक है। अब शून्यांक है तो क्या होगा, इस 2 को यदि इधर लिख दें तो क्या होगा x माइनस 2, और x माइनस 2 एक क्या होगा, इसका गुणनखंड कहेंगे, गुणनखंड। अब ये इसका एक गुणनखंड हो गया। जब इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड में हम यदि गुणनखंड पर में आपको ध्यान दें तो जब एक ये गुणनखंड है तो ये गुणनखंड से इसको भाग कर दें तो ये पूरा भाग हो जाएगा। अब पूरा भाग, अब इसको भाग करेंगे, भाग कैसे करेंगे, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करेंगे, तो किससे भाग करना है, x माइनस 2 से भाग करना है। किसको करेंगे,
एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 14x प्लस 24 को तुम्हें भाग करना है। अब यदि तुम्हें भाग करना आता है तो ये समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा और 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो ये समझना जरूरी है कि हम एक एक पद को यहां से गायब करते जाएंगे, एक एक पद को कम करते जाएंगे। कैसे करेंगे? जैसे भाग करते हैं ना संख्याओं में, वैसे यहां भी करेंगे। तो इसके जितना नंबर यहां हमें चाहिए, मतलब ये x की घात 3 है तो x की घात 3 यहां लाना है। इस x में x की घात 3 लाने के लिए किससे गुना करेंगे? कैसे पता करेंगे? देखो जो हमें चाहिए उसको भाजक से भाग कर दो, ठीक है। अब x से भाग किया तो क्या होगा? x की घात 3 माइनस 1 मतलब x की घात 2 बचेगा, क्योंकि भाग में घात कम हो जाती है, गुना में भाग जुड़ जाती है। हमने पिछली क्लास में भी सीखा थोड़ा सा ये। तो x की घात 2 जो होगा यहां मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें x की घात 2 से, तो हमारे पास ये x की घात 3 आ जाएगा। देखो x की घात 2 गुना x की घात 1 x की घात 3। x की घात 2 को या 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस 2x² आएगा। अब माइनस करते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं। हमारे पास जो चिन्ह यहाँ प्लस में है तो उसको नहीं दिखाते, नीचे माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह बदल देंगे, वापस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ये हमें दिखाना जरूरी है और ये गलती ना हो इसलिए हमें लगाना होता है। तो देखो ये दोनों पद एक जैसे हुए, सेम है, घात सेम है, लेकिन चिन्ह अलग है, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के पद कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ देखो ये 2x² है प्लस का और ये x है माइनस का x², तो दो में से यदि हम x एक को माइनस करेंगे तो एक x² बचेगा। फिर माइनस 14x को नीचे उतार लेंगे और फिर 24 को भी उतार लेते हैं। तो अब देखो यहाँ हमें x² लाना है। जब x² लाएंगे तो इस x में किससे गुना करें? जो x² आ जाए वो x से करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से x² को x से गुना भाग करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हमारे पास प्लस का है तो प्लस x लिख देते हैं। अब नेक्स्ट x से हम इसमें मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब फिर यहां से हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें ये माइनस करना है, घटाना है। तो अब देखो ये x² कैंसिल हो जाएगा और यहां से तो ये 14 है और यहाँ 2 है, 14 और 2 में अंतर है क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं। तो लार्ज नंबर 14 है तो उसका साइन लगाएंगे। 14 माइनस का है, 2 प्लस का है, माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस और 14 माइनस 2 12 हो जाएंगे और फिर ये हम 24 को उतार देंगे। अब हमें यहाँ इसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? माइनस 12x चाहिए। तो इस x में किससे गुना करें जो माइनस 12x हो जाए? माइनस 12 से गुना कर दो। माइनस 12 से x गुना करेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा और माइनस 2 को माइनस 12 से गुना करेंगे तो ये प्लस 24 हो जाएगा। और यहां फिर हमें इसको घटाना है, माइनस करना है, तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे और चिन्ह बदल गए तो ये सारे दोनों पद कैंसिल होने के बाद शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ देखो शेषफल 0 आया था शेषफल में से, यहाँ गुणनखंड भागफल विधि से भी शेषफल 0 आ गया। तो अब तक जो हमने काम किया वो दोनों का सही हो गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है? हमें इस बहुपद के एक बार और गुणनखंड करने हैं। ये अब 2 घात वाला बहुपद बचा हमारे पास। अब 2 घात वाले बहुपद का जो बहुपद हम का भाग गुणनखंड करते हैं उसको हम कैसे करते हैं उसको हमें सीखना जरूरी है। तो अब हम अगला काम जो है अब हम करेंगे कि ये x² प्लस x माइनस 12 जो है इसके गुणनखंड करना। तो हमने गुणनखंड अभी सीखा था द्विघात बहुपद का। मध्य पद को ब्रेक करना है, a b c को चेक करना है। तो यहाँ a क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं a हमारे पास है 1, b क्या है वो भी 1 और c है माइनस 12।
अब 12 कैसे टुकड़े कर दें, गुणनखंड कर दें जिनका अंतर 1 आ जाए, तो 4 या 12 होता है। छोटा संख्या है, छोटा नंबर है, तो 4 या 12 लेकर के अंतर 1 आ गया, तो इस 1 को बदल देंगे यदि हम 4 - 3 तो 1 आ गया। और यह जो प्लस का साइन है, लार्ज नंबर, बड़े नंबर का चिन्ह भी हमें वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² प्लस 4 - 3x - 12, x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x - 3x - 12। अब यहाँ देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से 3 कॉमन लें तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 हमारे पास एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ये, इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गुणनखंड था, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि इसका आंसर हम इधर लिख देंगे। दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, therefore px इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24। अब देखो सबसे पहला गुणनखंड हमें क्या मिला था, x माइनस, यहाँ 2 गुणनखंड हमने ले लिए, वो क्या क्या हो गए, x - 3 और एक हो गया x प्लस 4, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम करेंगे वो 4 मार्क्स में मिलेगा, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन 100% करना आना चाहिए। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं। अब इसकी जो एक पार्ट मैंने कर दिया है, ये 2 पार्ट मैंने और छोड़ दिए हैं, इनको आप खुद ट्राई करेंगे, यदि नहीं होता तो फिर ये डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें या मेरे से पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं। अब जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि y बराबर, क्या सत्यापित करना है, कहा है y बराबर 1 और -1 बहुपद, मैं बहुपद लिख देता हूं px y प्लस 1 और y - 2 के शून्यांक हैं। अब ये वेरीफाई करना है, हमें सत्यापित करना है कि ये इसके गुण जो है शून्यांक है। अब शून्यांक के लिए क्या करेंगे, यहाँ x y का एक मान यहाँ रख करके देखो क्या ये शून्य बनता है, यदि बनता है तो शून्यांक है, नहीं बनता तो नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये x की बजाय हम y लिख लेते हैं, यहाँ py, y को हमें क्या रखना है, 1 रख देना है, यहाँ भी 1 रख देना है और यहाँ भी 1 रख देना है। तो अब देखो ये तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और ये हो गया -1। अब ये तो -2 आया रिजल्ट, लेकिन ये तो 0 नहीं आया। अब 0 नहीं है तो y बराबर 1 इसका शून्यांक नहीं। अब दूसरा रख के देखते हैं, -1, तो यहाँ -1 रखेंगे, +1 है, यहाँ -1 -2 है। अब देखो -1 और +1 तो ये तो 0 हो गया, और ये -3 आ गया, अब ये 0 हो गया। अतः हमें क्या लिखना है, y बराबर 1 बहुपद का शून्यांक नहीं है। जबकि y बराबर -1 बहुपद का शून्यांक है। इस तरह से हमें लिखना होगा, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, हर क्वेश्चन अलग अलग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 2 गुणनखंड एक बहुपद के गुणनखंड हैं
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है, बना दी है। फिर एक बहुपद है हमारे पास पी एक्स, और वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है पी एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू के x प्लस 1 और x माइनस 1 दो गुणनखंड है। तो हमें p और q का मान ज्ञात करना है। ये p और ये q, ये दोनों गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, हमारे पास यदि गुणनखंड है तो यदि हम गुणनखंड की वैल्यूज को या तो इसे भाग करें या शेषफल प्रमेय प्रयोग करके इसका शेषफल निकाल लें, और शेषफल यदि निकालते हैं तो वहां से हमें शेषफल 0 आना चाहिए। तो शेषफल प्रमेय यदि यूज करेंगे हम, तो यहां क्या करेंगे, अब हम ये कह दें कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। मतलब x बराबर -1 इसका शून्यांक है। तो x को -1 रख दो यहाँ पर, जिसका शून्य जो है 0 जो होगा वो इसका जो शेषफल होगा वो 0 बन जाएगा। तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ हम लेंगे p और -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 गुना -1 प्लस q। अब ये शून्यांक डालने पर इसका शेषफल 0 हो जाता है। अब ये समझना है कि p यदि -1 है तो वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका शून्यांक था, और शून्यांक जो होता है वो उसको 0 में ही बदल देता है। किसको? बहुपद को। अब ये 0 ले लेंगे, यहाँ पर -1 की घात 3 है तो -1 आता है तो -p हो जाएगा, -1 की घात 2 है तो वो +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और प्लस q। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक रिलेशन बना जिसको 0 बराबर -p प्लस q प्लस 3 आ गया, यहाँ शेषफल 0 है। अब एक रिलेशन तो ये आ गया। अब हम क्या लेंगे, x माइनस 1 एक, ये भी तो गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो यहां भी हमारे पास जो शेषफल होगा p1। p1 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। x माइनस 1 है, x माइनस 1 0 तो x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे, फिर हमारे पास शेषफल इसका 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ फिर इसमें रखते हैं तो p1 रखेंगे, यहाँ आप रखोगे p1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस q, या फिर 0 आ गया आपका। यहाँ क्या आएगा, ये तो p होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, -2 होगा और ये q। अब ये देखो यहाँ 0 बराबर p -1 प्लस q आ गया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब देखोगे कि इन दोनों को यदि हम हल कर दें तो हमारे पास p और q की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। कैसे हल करेंगे? अब हमारा काम क्या है, देखो यहां से यदि हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, p का मान या q का मान किसी एक को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दे तो p की वैल्यू क्या होगी, 1 तो प्लस हो जाएगा, q माइनस हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। और p की ये मान को हम यहां रख देते हैं तो p यहां पर रखने पर क्या मिलेगा, देखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ये तो एक ही था, 0 बराबर -p और -p है तो ये यहाँ p का मान रख रहे हैं हम 1 माइनस q प्लस q एंड प्लस 3। हमने p का मान 1 माइनस q यहाँ रख दिया,
तो इस रिलेशन में जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 बराबर -1 प्लस क्यू प्लस 3। देखो ये क्यू प्लस क्यू क्या हो गया, 2q हो गया, और ये 3 और 1 को देखोगे तो क्या मिलेगा, हम 2q प्लस 2 मिलेगा, मतलब 2q बराबर -2, और q क्या हुआ, -2/2, मतलब q का मान क्या हुआ, -1। अब हमारे पास p का मान तो निकालना है। अब यदि q का मान हमारे पास -1 आ गया तो यहाँ रख देते हैं, p का मान मिल जाएगा। अब p बराबर 1 माइनस q था, तो p बराबर 1 माइनस 1, p बराबर 1 प्लस 1, और p बराबर 2 आ गया, और q बराबर -1 आ गया। इस तरह से हमारे पास p और q का दोनों का मान आ गया। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब यदि हम देखेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम और ले रहे हैं आगे क्वेश्चंस। ये वीडियो हमारा आप लोगों के लिए 8 से 10 नंबर का वीडियो है। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, सबको समझ लेंगे, तो 8 से 10 नंबर आपके फाइनल एग्जाम या जो भी एग्जाम आप दोगे, फाइनल एग्जाम में 8 से 10 नंबर की वेटेज है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है, और उसमें भागफल और शेषफल हमें पता करना है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बहुपद हमारे पास जो है एक ये है, जिसको हम लिख रहे हैं कि वो 9x³ माइनस 3x² प्लस 15x और -3 है, जिसको gx दूसरा बहुपद हम ले रहे हैं 3x - 1, और इससे भाग करके हमें भागफल और शेषफल बताना है। तो सिंपल है, भागफल करना है, भाग करना है, तो हम यदि 3x - 1 से भाग करेंगे तो ये हमें आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी तुम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कंफ्यूजन होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें 9x³ लाना है, तो इस 3x पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से कर देंगे, क्योंकि 3 3 जा 9 और x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, 3 3 9, और इस 3x से 1 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। अब ये माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये टर्म्स एक जैसे तो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ देखो ये क्या हमें मिल रहा है, ये 3x और ये 3x², ये सेम घात नहीं है, एक जैसी घात नहीं है। जब एक जैसी घात नहीं होंगी तो अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको यदि हम चाहें तो इस 15x के साथ 3x को लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 3x² है, ये 15x प्लस का है, और ये 3x भी प्लस का हो गया, तो हमारे पास हो गया ये 18x और -3। अब हमें -3x² को यहाँ से काटना है, तो यहाँ माइनस क्या लाना है, 1 लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, x लेना पड़ेगा, क्योंकि x² है तो x लेना पड़ेगा, -x से हमने मल्टीप्लाई किया 3x में, तो -3x² हो गया। फिर x से हम 1 में करेंगे, जबकि माइनस माइनस है तो प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस करेंगे साइन चेंज हो गया, तो ये अब ये कैंसिल हो गया। अब ये 18 और 1 ये माइनस का हो गया, अब यहाँ रह जाएगा 17x और -3। अब आगे हमें ये 17x कैंसिल करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये 3x है और ये 17x कैसे आएगा। तो यहां जब तक सेम रहता है, जब तक हम भाग करते रहेंगे, ये शेषफल इसकी घात से कम होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम है अभी, तो अभी एक पद और कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 17x लाने के लिए देखो 17x को 3x से भाग करेंगे तो हमें वो पद मिलेगा जो यहाँ हमें लिखना है। क्या मिलेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो 17/3 हमें ऐसा पद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 17x आएगा। 17/3 से 3x में गुना किया तो 17x आ गया, और 17/3 को 1 से गुना करेंगे तो -17/3 आ जाएगा।
अब देखो यह माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो सेम हो गए और इनके चिन्ह जो है वो विपरीत हो गए, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा यहाँ पर ये 17/3 माइनस 3 बचा। अब इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके शेष पर ये हमारे पास भागफल हो जाएगा और यहाँ जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 9/3 मतलब यहाँ से 17 माइनस 9 मतलब 17 माइनस 9 8, 8/3 जो है ये रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल होगा, शेषफल हो गया और ये हमारे पास भागफल हो गया। तो हम लिख देंगे भागफल, भागफल हुआ 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 17/3, क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ ये हमारा भागफल और फिर शेषफल, शेषफल हुआ 8/3। तो इस टाइप से हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये भागफल समझ में आ गया, हमें शेषफल और भागफल कैसे निकालना ये समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि कुछ बहुपद दिए गए हैं दो और उसमें कहा गया है कि ये दोनों बहुपद का एक कॉमन गुणनखंड है। दो बहुपद कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास एक बहुपद दिया गया है x स्क्वायर प्लस px q और दूसरा जो बहुपद है वो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। और ये कहा गया है कि इन दोनों का जो एक गुणनखंड है वो x प्लस a दोनों बहुपदों का गुणनखंड है। अब यदि दोनों का बहुपद है, दोनों बहुपदों का गुणनखंड है तो ये शेषफल दोनों का 0 बनाएगा। यदि दोनों का गुणनखंड है तो हम x प्लस a बराबर 0 या फिर x बराबर माइनस a इन दोनों बहुपदों में रख देते हैं और शेषफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर p माइनस a, तो माइनस a की घात 2 p माइनस a प्लस q। यहां हमें क्या मिलेगा, ये a मिलेगा, यहां से माइनस पी ए मिलेगा और ये q हो जाएगा। तो पहला शेषफल हो गया। दूसरा शेषफल निकालेंगे दूसरे बहुपद में, तो ये q माइनस a रखना है, तो ये यहां रखेंगे माइनस a की घात 2 प्लस m माइनस a और प्लस n। यहाँ इसको हल करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन हो जाएगा और ये सेकेंड रिलेशन आएगा। हमें इनसे रिजल्ट प्रूफ क्या करना था वो भी मैं लिख देता हूँ। हम प्रूफ जो सिद्ध करना था वो हमें लाना था कि a इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, ये लाना है। अब देखो दोनों का शेषफल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये इसका गुणनखंड था, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो हम दोनों को इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से क्या लेंगे हम, ये a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर a स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। अब दोनों तरफ में ये a स्क्वायर तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। हम a के पद को इधर ले आते हैं तो a एम ए इधर आके प्लस हो जाएगा एम ए, ये माइनस पी ए और ये n और q इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहां से a कॉमन ले तो m माइनस पी आएगा और ये n माइनस क्यू था। यदि हम a की वैल्यू निकालेंगे
m माइनस पी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा m माइनस पी, और यही हमें प्रूव भी करना था, यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। इसी सीरीज में एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि एक बहुपद है जिसको दूसरे एक बहुपद से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। तो a का मान ज्ञात करो। हम लिख देते हैं बहुपद को भी। वो बहुपद क्या है? एक बहुपद है जो 4x³ माइनस 16x² प्लस ax प्लस 7 है। वो कहा गया है कि x माइनस 1 गुणनखंड है। तो a का मान ज्ञात करो। और एक और काम बोल दिया है, उसके बाद इसके गुणनखंड भी करना है। गुणनखंड क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड भी करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि ये हम मान लें कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो हम इसको 0 ले लेंगे और इसको लिखेंगे x बराबर 1, और x बराबर 1 यहां डाल दें तो हमारे पास आएगा इस तरह से। अब यहां जब गुणनखंड है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसका शून्यांक जो है वो शून्य बनेगा ही बनेगा। मतलब यहां हम इसको 0 लिखेंगे और यहाँ आएगा 1 की घात 3 तो ये 4 हो गया, यहाँ 1 की घात 2 और माइनस 16 हो गया, यहाँ प्लस a हो गया प्लस 7 हो गया। ये 0 के साथ साथ अब इन देखो 7 और 4 11 होते हैं। 11 माइनस 16 कितने हो गए? यदि हम a लिखेंगे तो माइनस में आएगा। 7 4 11 प्लस के हैं और 16 ना माइनस के हैं, तो 16 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो यहां से क्या मिला? a का मान जो है वो 5 है, तो a का आंसर तो ये आ गया। तो अब बहुपद क्या बना तुम्हारे पास? इस बहुपद में ये 4x³ माइनस 16x² प्लस 5x प्लस 7 एक बहुपद बना। त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड हम सिखा चुके हैं आपको। क्या करेंगे? इस 7 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या हो सकते हैं? सिर्फ 1 और 7 होंगे, बट यहां भी है 4 है, तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 7/1 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, 7/4 भी हो सकता है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 से इसको देखेंगे। यदि हम ये कह दें कि 7 के जो गुणनखंड होंगे, 7 के सभी गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? सभी गुणनखंड जो होंगे वो हम प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 7, ये हमारे पास दो गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। बट इसमें यदि यहाँ 4 है तो इसके साथ साथ कहीं ये 1/4 भी हो सकता है, या पहले 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/4 और प्लस माइनस 7/2, या फिर प्लस माइनस 7/4। इस टाइप में भी कुछ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 और 7 को ट्राई करते हैं, वो बाद में देखेंगे यदि हम फ्रैक्शन में लाते हैं नहीं आते। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ 1 को पुट करके देखेंगे। तो P1 देखते हैं, 4 और 1 का क्यूब 16, 1 का स्क्वायर 5 × 1 प्लस 7। तो देखो यहाँ पर क्या मिला? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये तो 4 रह गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस 16 हो गया। ये प्लस 5 प्लस 7 हो गया। तो आप देखो 7 + 5 12 + 4 16 - 16 = 0 आ गया। तो ये तो पहली बार में आ गया। ये पहली बार में हमारा शून्यांक 0 आ गया। इसका शून्य मतलब क्या हुआ कि 1 इसका जो है एक शून्यांक है, और यदि 1 शून्यांक है तो
x बराबर 1 एक शून्यांक हुआ, तो क्या होगा, इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 एक गुणनखंड बन जाएगा। और जब ये गुणनखंड होगा तो इससे फिर हम इसको भाग कर सकता है। भाग करने पर जो द्विघाती बहुपद बनेगा फिर उसके गुणनखंड कर देंगे और तब ये आंसर होगा। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को इस तरह से कर लेंगे और इस टाइप से ये आपका सेकंड चैप्टर जो है उसके सारे क्वेश्चंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और ये 8 से 10 मार्क्स का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप अपने आप कर लें, ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीट भी होते हैं। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो मैंने इधर लिस्ट में नहीं लिए, एक बार ही लिया है क्वेश्चन को। तो आप इनको ट्राई करेंगे, समझेंगे और हल कर लेंगे।